पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को तेजस्वी के सीएम बनने से खतरा है। उन्हें लगता है कि उन्हें मार दिया जाएगा। उनके इस बयान पर भाजपा ने तंज किया है। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि उनका बयान राजद और तेजस्वी का असली चेहरा बताने वाला है। जानकारी के मुताबिक पूर्णिया सांसद ने एक समाचार चैनल के कार्यक्रम के दौरान अपनी जान का खतरा बताया है। पप्पू यादव का यह बयान कि उन्हें तेजस्वी से उनकी जान को खतरा है, यह राजद और तेजस्वी की असली तस्वीर को बयां करता है। अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनकी स्वजातीय और उनके जो सहयोगी दल के लोग हैं उनको भी जान माल का खतरा लगा रहता है। तो यही तो जंगल राज में हुआ करता था, यही तो जंगल राज है। जंगल राज की वापसी का वो संकेत दे रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर से बिहार में जंगल राज ही आएगा, यही वो कहना चाह रहे हैं। महागठबंधन में इतनी फूट है कि वह सहयोगियों पर भी लगातार हमला करते रहते हैं, मरने और मारने की धमकी देते रहते हैं। वहीं एनडीए एकजुट होकर लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रहा है। बिहार की जनता के प्रति एनडीए प्रतिबद्ध है और बिहार की जनता को भी एनडीए पर भरोसा है, न कि ऐसे दलों पर जो कि एक दूसरे को पहाड़ काटकर रास्ता बनाने वाले माउंटेन मैन के बेटे को कांग्रेस की ओर से तोहफा दिया गया। गया जी के दौरे पर आए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आवास बनाने का वादा किया था, जो पूरा हो गया। वहीं दौरे से लौटने के बाद कांग्रेस की ओर से एक टीम दशरथ मांझी के घर पहुंचकर परिवार के सदस्यों से इस बात का जायजा लिया कि उन्हें कैसे घर की जरूरत है। उसके बाद उनका घर बनना तैयार हुआ, जो पूरा हो गया है। परिवार के सदस्यों की माने तो गृह प्रवेश के मौके पर खुद राहुल गांधी उनके घर पर आने वाले हैं। हम लोग पटना में राहुल गांधी बुलवाया तो पटना में भेंट किया, दिल्ली में भेंट किया। तो राहुल गांधी के हम बोला कि देखिए हमारे पिताजी 22 साल में रास्ता को बनाया तो सारी जनता लिए बनाया, तो एक बार आकर के देखिए। राहुल गांधी नहीं बोला, बाकी गुप्त राहुल गांधी अनाचक यहाँ आ गया। अच्छा। आने के बाद में राहुल गांधी हम लोग खाटी पर दोनों बैठा और हम लोग को कहा कि इसका घर पहुंचा दीजिए, तो हमको गाड़ी से घर पहुंचा दिया। तो हम किसी से मांग नहीं किया, राहुल गांधी से नहीं बोला कि हमारा मकान बनवा दीजिए। मन गुप्ते तो अचानक राहुल गांधी वहां से आदमी भेजा दिया, बालू ईटा सिरमिट जो गिर गया। तो हम सोचा कि देखिए ये ईटा बालू तो राहुल गांधी मकान बनाने के लिए तैयारी किया है। अब देखिए सासाराम के मिस्त्री लोग है, यहाँ का नहीं है, सासाराम के मिस्त्री है। तो मकान बनाने के राहुल गांधी सोचा, बाकी और नेता लोग बहुत है, बाकी उन लोग तो सोचा नहीं। जी, इसके पिछले महीने राहुल गांधी जी यहाँ आए थे और मेरे घर पे आए, उनको हम लोग स्वागत किए और साथ में उसकी झोपड़ी में खाटी पे बैठे, उनसे बात हुई। सारे समाज से हम लोग सुनाए हम लोग किस तरह से जी रहे हैं, खा रहे हैं, क्या रोजगार कर रहे हैं। उन्होंने सारी बात सुने और उन्होंने कोई वादा नहीं किए, चुपचाप चले गए। हम लोग फिर उनके बाद पापा उनके साथ राजगीर चले गए, हम लोग घर चलाए और कुछ महीने बाद, मैंने 15-20 दिन के बाद उनका टीम आती है, कांग्रेस पार्टी जी को टीम आया उनसे और ये निजा लेके आए, नक्शा बनाए और फिर वो बोले कि आपका मकान बनेगा। राहुल जी हम लोग को भेजे हैं, तो उन्होंने राहुल जी द्वारा ही मकान बन रहा है, जो सामने आप देख रहे हैं। हम लोग बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष की ओर से किए जा रहे हंगामे पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने पर मीडिया के सवालों पर कहा है कि वोटर लिस्ट में ऐसे कई वोटरों के नाम है जो मृत है, वहीं कुछ ऐसे भी है जो विदेशों में बस चुके हैं। ऐसे में वोटर पुनरीक्षण जरूरी है। जो इस देश के नागरिक नहीं है उनसे प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, तो इसमें क्या गलत है? आइए मंत्री ललन सिंह ने SIR पर क्या कुछ कहा है, आपको सुना हैं। विधानसभा में काहे का हंगामा हो रहा है? मैंने चुनाव का क्या मतलब होता है कि चुनाव जो है जाली मतदाता पर हो? चुनाव आयोग का क्या फैसला है? चुनाव आयोग का फैसला है, निर्णय है कि गहन पुनरीक्षण कराएंगे। जो इस देश के नागरिक नहीं है वो मतदाता नहीं है। जो 2 जगह मतदाता हैं
वो मतदान नहीं कर सकेंगे। उनका एक जगह से नाम काटने का विकल्प उनको दिया गया है कि आप कहाँ का मतदाता रहना चाहते हैं। जो अस्थायी तौर पर विदेश चले गए हैं, अब इस देश में नहीं है, उनका नाम मतदाता सूची में क्यों रहेगा? तो जो नागरिक नहीं है इस देश के, उसको नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, सबसे विकल्प मांगा जा रहा है। तो इसमें परेशानी क्या है? आप चाहते हैं कि जाली मतदाता जो मृत हो चुके, उनका नाम कैसे रहेगा मतदाता सूची में? विधानसभा में काहे का हंगामा हो रहा है? माने चुनाव का क्या मतलब? पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आज भोजपुर जिले के शापो थाना अंतर्गत जवनिया गांव का दौरा किया है, जहां तेजी से हो रहे गंगा नदी के कटाव ने आधे गांव को निगल लिया है। उन्होंने मौके पर स्थिति का जायजा लिया और इसे बेहद भयावह और प्रशासनिक उदासीनता का प्रतीक बताया है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जब सरकार और प्रशासन मुखदर्शक बने हैं, तब पीड़ितों को तत्कालीन राहत पहुंचाना सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कटाव प्रभावित 2 दर्जन से अधिक परिवारों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी है और इस आपदा के लिए क्षेत्र में सक्रिय बालू माफियाओं को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया है कि ये माफिया नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से वर्षों से अवैध खनन करते रहे हैं, जिससे नदी की धारा गांव की ओर मुड़ गई है और यह आपदा उत्पन्न हुई है। उन्होंने इस सभी आपराधिक जांच और कड़ी सजा की मांग भी की है। मेरे पास जवाब है। अरे यार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर पहुंचेंगे। वहां वे पूजा अर्चना करेंगे और निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है। वहीं डीएम और एसपी समेत आला अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। पुनौरा धाम के विकास के लिए सरकार ने 883 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसका शिलान्यास 8 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार संयुक्त रूप से करेंगे। विपक्ष के आरोप पर भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है और विपक्ष को उनके समय में किए गए घोटालों की याद दिलाई है कि आप इतना ही खाली पूछे ना। कल पहली बार देखे हैं कि तेजस्वी इस बात को स्वीकारे हैं कि इलेक्टोरल रोल का पुनरीक्षण होना चाहिए। उनकी आपत्ति नंबर 2 जो जाहिर किए वो किए हैं कि इतना अवधि में ही हो जो 2003 में हुआ था। बिहार प्रशासन देश का उदाहरण बनने जा रहा है कि लगभग 100% की ओर अपना काम को पूरा कर चुका है और आम आदमी की सहभागिता पूरी तरह से इस काम में रही। तो आपत्ति इनको हो रहा है। आप बताइए कि आप बैंक खाता का हर साल केवाईसी होता है कि नहीं होता है? तो तभी ना अकाउंट चालू होता है। तो आपको कोई मर गया 20 साल से नाम है, कोई पलायन कर गया जाके दूसरे राज्य में बन गया, आपको मतदाता बन गया, उसका नाम है। तो इस तरह का सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और प्रकाशन के बाद सभी राजनीतिक दलों को वो दे दिया जाता है कि आप जितना संशोधन कराना है आप कराइए, पारदर्शिता का तो पराकाष्ठा है। तो आपत्ति है कि हताशा है कि ऐसा नहीं कि फिर बिहार की जनता प्रतिपक्ष में ही बैठा दे और जो आदि हुए हैं लोग और वही होने वाला भी। आईआईटी पटना में नए एमटेक, एमएससी और पीएचडी छात्रों के लिए इंडक्शन कम ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को संस्थान के माहौल संसाधनों से परिचित करना था। वहीं मुख्य ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों और अभिभावकों की खास मौजूदगी रही। दीप प्रज्वलित के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। आज एकेडमिक ईयर की शुरुआत हो गई है इस कैंपस के अंदर और ये पहला ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी स्टूडेंट
जो एडमिशन लिए हैं इस सत्र में उनका अभिनंदन करने के लिए और उनको आईआईटी पटना के बारे में विस्तृत रूप से बताने के लिए ये आयोजन किया गया है। और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हम लोग जो है इसका आयोजन इस हॉल में किए हैं। विद्यार्थियों को आने के बाद ये अवसर मिलता है कि यहाँ के फैकल्टी, यहाँ के जो डीन हैं, जो जिमखाना से रिलेटेड गतिविधि है, इन सारे के बारे में उनको एक विस्तृत जानकारी दी जाती है, जिससे आने वाले दिनों में उनको कोई असुविधा न हो और ये पता चले कि किस कार्य के लिए किस व्यक्ति से मिलना चाहिए, जिससे कि उसका उचित निदान हो सके और समय पे हो सके। तो ये हम लोगों का प्रयास है और एक अच्छा है कि 1-to-1 फैकल्टी में से मिलेंगे विद्यार्थी, तो इनके मन में जो भी प्रश्न होंगे उनका निराकरण और निदान हम लोग कर सकें, क्योंकि ये विभिन्न जगहों से आए हुए विद्यार्थी हैं, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए विद्यार्थी हैं, तो सभी के अलग अलग स्ट्राटा से आए हुए लोग हैं, तो सबकी उम्मीदें, आकांक्षा और मनोभावना एक तरह की नहीं रहती है। उनमें समन्वय कैसे स्थापित करके जीवन में कैसे आगे बढ़े, क्योंकि डिग्री लेना एक विषय है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम लोगों को इस पे ध्यान देना है कि इनके व्यक्तित्व का निर्माण हम कैसे कर पाए।